शारदा निकेतन माध्यमिक कला कक्षा षष्ठी। आज की ऑनलाइन कक्षा में मैं मेरा हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ है समुद्र तट है। सबसे पहले ये सोपान लिखा गया है, ऐसे समुद्र तट है अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति केचन तरंगे क्रीडन्ति केचन च लोकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति बालिका बालका च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति एषा क्रीडा प्रचलन्ति एव। समुद्रतटान्ते केवलं पर्यटनस्थानानि अत्र मत्स्यजीविनी अपि स्वजीविकां चालयन्ति। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ समझ लेते हैं। शब्दार्थ समुद्र तट है, समुद्र का किनारा, अत्र अत्र का होता है यहाँ, जना यानी लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगे लहरों से या कैसा नौका भी नाव के द्वारा कंदुकें गेंद से बालुका भी बालुओं से या रेत से बालुका ग्रहण रेत का घर रचयन्ति बनाते हैं, प्रवाहयन्ति बहा देते हैं, मत्स्यजीवी ने मछुआरे तो इसमें से शब्दार्थ समझे गए। जैसे समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा, अत्र यानी यहाँ, जना यानी लोग, पर्यटना यानी घूमने के लिए, तरंगे यानी लहरों से या लहरों के साथ, नौका भी नावों के द्वारा, कंदुकें गेंद से, बालुका भी बालुओं से या रेत से, और बालुका ग्रह यानी रेत का घर, रचयन्ति यानी बनाते हैं, प्रवाहयन्ति बहा देते हैं, मत्स्यजीवी ने यानी
मछुआरे। तो ये शब्दार्थ हमने समझे। अब है सोपान का हिंदी अनुवाद समझेंगे। जैसे ऐसे समुद्र तट है, तो इसका हिंदी अनुवाद है यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ जना यानी लोग घूमने के लिए आते हैं। यह समुद्र का किनारा है और यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। कुछ लोग लहरों के साथ, यानी कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं या लहरों से खेलते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। लहरों के साथ खेलते हैं या लहरों से खेलते हैं। और कुछ लोग नाव के द्वारा, यानी और कुछ लोग नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं या कुछ लोग लहरों से खेलते हैं और कुछ लोग नावों के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति। लड़कियां और लड़के, लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति। फिर है मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहं प्रवाहयन्ति। बीच बीच में लहरें रेत, बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहा ले जाती है। बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहा ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता
ही रहता है। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटात न केवलं पर्यटन स्थानानि समुद्र के किनारे केवल समुद्र के किनारे केवल पर्यटन के स्थान समुद्र के किनारे केवल पर्यटन के स्थान ही नहीं है, अत्र मत्स्यजीविने अपि स्वजीविकां साधयन्ति। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। यानी यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। जैसे ऐसे समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं और कुछ लोग नावों के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहा ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा पर चलती एवं यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र के किनारे केवल पर्यटन के स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्यजीविने अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। इस प्रकार हमने समुद्र तट के बारे में जानकारी ली, क्योंकि वहाँ पर समुद्र के किनारे बहुत से लोग रहते हैं और वो अपनी जीविका भी चलाते हैं। कुछ लोग लहरों के साथ भी खेलने का प्रयास करते हैं, तो कुछ रेत के घर बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने समुद्र तट के बारे में पाठ की जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।